हमारे पास एक कंप्लेंट आया है कि उनके क्रेडिट कार्ड का जो क्रेडेंशियल्स है उसको गलत तरीके से स्टील करके क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हुआ गया था। तो इस केस के बारे में एक पर्चा दर्ज हुआ पीएस साइबर में, और इसका आईओ एएसआई सतीश है। तो इस केस का इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने एक कॉल सेंटर को चलाने वाले को हमने गिरफ्तार किया है, जो डेटा को गलत तरीके से परचेस करके विक्टिम्स को कॉल करते हैं और उनको मिसलीड करते हैं कि अगर उसने क्रेडिट कार्ड खरीदना है तो एक ऐप अपना फ़ोन में डाउनलोड करे, और उस ऐप मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड इंस्टॉल करवा के सारे उनका पर्सनल डिटेल्स शेयर करते हैं, और जो भी ओटीपी उस फ़ोन में आते हैं तो उनको एक्सेस उसका मिल जाता है, बैकडोर एंट्री। तो इस तरीके से विक्टिम का क्रेडिट कार्ड डिटेल्स रिसीव करके और ओटीपी भी एक्सेस करके उनकी क्रेडिट कार्ड यूज़ करके महंगा सामान इन लोगों ने फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन जैसे पोर्टल से ऑर्डर किया है, और उसका डिलीवरी भी लिया है। और जैसे ही उनको डिलीवरी एक ऑब्स्क्योर एड्रेस में मिल जाता है, वो डिलीवरी करके मार्केट में सस्ता प्राइस में मिलके कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। तो लोगों से ये कम्युनिकेट करना था कि अब तक जो साइबर फ्रॉड हो रहा था, लोगों से प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के माध्यम से ऐप डाउनलोड करवाते थे, लेकिन अभी थोड़ा उसका नेक्स्ट लेवल हो गया, क्योंकि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में इस ऐसी गलत ऐप्स पे थोड़ा सर्वेलेंस बढ़ा गवर्नमेंट की परस्यू करने पर, और प्लेटफॉर्म्स का अपना इंटरनल सिस्टम्स को बेहतर जैसे ही हो गया, ये लोग एपीके फाइल्स डाउनलोड करवा रहे हैं। तो इनका मोडस ऑपरेंडी सिंपल सी बात यह है कि आपको या तो व्हाट्सएप मैसेज आएगा या किसी भी सोशल मीडिया इंटरमीडिएट में आपको कुछ मैसेज आएगा, कुछ भी बोल के आपको मिसलीड कर सकता है, क्रेडिट कार्ड के नाम पे मिसलीड कर सकता है, कभी कभी लालच दे के आपको मिसलीड कर सकता है, और आपसे एक एपीके फाइल डाउनलोड करवाएंगे। तो एपीके फाइल वो है जिसका नाम के बाद .apk होते हैं। तो .apk फाइल्स डाउनलोड ना करें, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में आए, कोई भी भेजे, .apk फाइल डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 99% फ्रॉडस्टर्स का ही आप विक्टिम बनने का चांस है। तो जैसे ही ये एपीके फाइल डाउनलोड होता है, अपना मोबाइल का एक्सेस, हर लेवल का एक्सेस उनको मिल जाता है, जिससे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी उनके पास पहुंच जाता है। उसके बाद अपना पैसा खोने की संभावना ज़्यादा है। तो कितनी अमाउंट इसमें मिसयूज हुई है सर? तो हमारा केस में अराउंड 1 लाख से ऊपर मिसयूज़ हुई है। तो इसका पर्चा पीएस साइबर में दर्ज हुआ है। तो इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने अब तक 9 फ्रॉडस्टर्स को, जिसमें कॉल सेंटर चलाने वाला भी है, सिम कार्ड्स गलत तरीके से खुलवा के एक्टिवेट करके बेचने वाला भी है, उस पूरा चेन को हमने गिरफ्तार कर लिया है। और हमारा टीम्स रेड करने के बाद हमको लगभग इसमें अराउंड 5 लैपटॉप्स, 25 मोबाइल फ़ोन्स, 80+ सिम कार्ड्स, वाईफाई राउटर्स, डोंगल्स और लोगों का पर्सनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, जो यूज़ करके ये अकाउंट्स खुलवाया, वो भी हमने सीज कर लिया है। तो साइबर फ्रॉड का कोई बाउंड्री नहीं है जहाँ से लोगों को हमने गिरफ्तार किया। ये लोग ज़्यादातर दिल्ली, मध्य प्रदेश बेस्ड है। विक्टिम कहीं पर भी हो सकती है। विक्टिम हमारा जुरिस्डिक्शन में था, इसलिए हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, और विक्टिम हर अलग अलग जगह पे भी हो सकती है। और हमने सर्च करने के बाद मोर देन 30 कंप्लेंट्स इसी फ्रॉडस्टर से जुड़ा हुआ हमको मिला है। तो ये अक्यूज आपने कहाँ से अरेस्ट किए? अक्यूज्ड को अलग 9 पीपल को हमने अरेस्ट किया है, जो इस पूरा चेन को चलाता था। इसमें सिम बेचने वालों को भी हमने अरेस्ट किया है, और कॉल सेंटर चलाने वालों को भी अरेस्ट किया है। अलग अलग प्लेसेस से किया है, वेस्टर्न यूपी से, दिल्ली से और मध्य प्रदेश से किया है। पहले भी मामले दर्ज थे, पहली बार इनको गिरफ्तारी हुई? पहले भी इनकी कोई गिरफ्तारी हुई थी किसी मामले में? हमारा नोटिस में नहीं आया कि ये लोग पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। सर, खासकर साइबर फ्रॉड के मामले बहुत ज्यादा आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन ज्यादा केस आ रहे हैं, पुलिस ने सोल्व नहीं कर पा रही। तो क्या कहेंगे लोगों को, क्या मैसेज देंगे? जागरूकता भी चला रहे हैं, अभियान भी चला रहे हैं? जागरूकता अभियान हम जरूर चला रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उस जागरूकता अभियान के पार्ट ही आप मान सकते हैं। तो हमारा कहना 2 ही चीज़ है। पहला,
जो भी आपको एक अननोन नंबर से, अननोन व्हाट्सएप नंबर से कॉल करेगा, अपने आप को किसी भी नाम से इंट्रोड्यूस करेगा, ये ध्यान रखें कि ये साइबर फ्रॉड हो सकते हैं। तो अपना वेरिफिकेशन करने के बाद ही जो भी आप डिसीजन लेंगे वो लेना चाहिए। और ख़ास तौर पे आजकल अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स हो, बैंक अकाउंट का डिटेल्स हो, किसी भी सरकमस्टेंस में शेयर नहीं करना चाहिए। और किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन, अगर किसी अननोन नंबर से आपको कॉल आया, आपको जो भी बताया, उसके बाद अगर आपसे मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करवा रहा है, चाहे वो प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से हो, चाहे .apk फाइल, मैं रिपीट कर रहा हूँ, .apk फाइल आपको भेज के अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल करवा रहे हो, आप ये मान के चल सकते हैं कि वो साइबर फ्रॉडस्टर है। तो इस पर सतर्क रहे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप किसी भय या लालच के चक्कर में आके विक्टिम बनने से खुद बचना चाहिए। तो डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, ये सारे फ्रॉड्स का कोई भी मॉडस ऑपरेंडी हो, इसका प्राइमरी थीम यही है, या तो विक्टिम को भय में लेके जा रहा है, वरना विक्टिम को लालच दिखा रहा है। तो आप ऐसी स्कीम से बचना चाहिए और ये दिमाग में रहना चाहिए कि साइबर फ्रॉड होने की संभावना ज़्यादा है, पहला चीज़। इसके बाद अगर आप स्वयं या कोई भी आपकी सर्किल में रिश्तेदार हो, फ्रेंड हो, जो भी हो, अगर साइबर फ्रॉड का विक्टिम बना है तो तुरंत 1930 पे कॉल करें, अपना कंप्लेंट रजिस्टर करें। अगर आप रजिस्टर करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करेंगे तो आप जुरिस्डिक्शनल पुलिस स्टेशन को भी अप्रोच कर सकते हैं, हम पूरा मदद करेंगे। और PS साइबर को भी अप्रोच कर सकते हैं, हम पूरा मदद करेंगे। तो अगर आप पैसा आप लूज़ करने के बाद विदिन 6 आवर्स, विदिन 4 आवर्स, जितना जल्दी पॉसिबल उतना जल्दी अगर आप हमसे अप्रोच करेंगे तो आपके पैसा को रोक के हम वापस दिलवाने का भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें रोहतक का परफॉर्मेंस भी अच्छा चल रहा है पैसा वापस दिलवाने में, तो वो भी हम करेंगे। इसमें 2 ही चीज़ कहना है, एक सतर्क रहे, APK फाइल्स किसी भी सरकमस्टेंस में डाउनलोड ना करें। और कोई भी अगर डाउनलोड किया, अगर विक्टिम आप बना या कोई भी आपका फ्रेंड सर्किल में या रिश्तेदारी में कोई बना, तो तुरंत उनको गाइड करे कि 1930 पे कॉल करके पैसे रोकने के लिए। सर, आजकल डिजिटल जो अरेस्ट का मामला है वो लगातार बढ़ रहे हैं और लोगों को डिजिटल अरेस्ट के करोड़ों रुपए ठगे जा रहे हैं। तो क्या कानून में कोई ऐसा प्रावधान है कि लोगों को डिजिटल अरेस्ट किया जाता है, उनको होटल में भेजा जाता है, ऐसा कुछ है कानून में, या केवल फ्रॉड तरीका है? कानून में डिजिटली अरेस्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है। आज तक कोई ऐसा रियल पुलिस किसी को ना कह सकते, ना कहा है कि अपने रूम में ही अपने आप को बंद करे और आपने अरेस्ट हो गया। अगर आपको अरेस्ट करना है तो घर से आपको कस्टडी में लेके विदिन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर आपको किसी भी एजेंसी का नाम लेके हरियाणा में, चाहे वो NCB हो, NIA हो, CBI हो, जो भी हो, किसी भी एजेंसी का नाम लेके अगर आपको कहा कि आप डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं, आप तुरंत हरियाणा पुलिस को संपर्क करें। हरियाणा पुलिस उन फ्रॉडस्टर से आपको बचाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी दिलवाएंगे और आप पैसा ना खोने से आपको बचाएंगे, अगर आप सच में इनोसेंट है तो। अच्छा, इस गिरोह में और भी कोई शामिल हो सकता है? जरूर हो सकता है। इसमें नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में हम फर्स्ट लेयर तक प्रोब करते हैं, तो इसमें हम ऑलरेडी 3-4 लेयर तक जा चुके हैं। पूरे चेन हम प्रोब कर चुके हैं। कुछ एरियाज में जो 2-3 एंगल बचा है, इसमें हमारा प्रयास जारी है। तो ड्यूरिंग योर इंटरोगेशन इनका कोई पता लगा कि ये लोग पर्टिकुलरली किसको टारगेट करते थे, कोई स्पेसिफिक कोई सेक्शन? ये लोग उन्हीं को टारगेट करते हैं जो फिनेंशियली वेल ऑफ है, जिसके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है, वो इनका रेडार में है। तो ये डेटा इनको कैसे पता चलता है, ये भी हम देखते हैं, प्रोब करेंगे।